हेलो फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा कि यह बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन को प्रमोट करना, सेल एनलार्जमेंट कॉज करना, मॉर्फोजेनेसिस, डिले सेनेसेंस और क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसे डिटेल में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स साइटोकाइनिन सिग्नलिंग के द्वारा पॉसिबल होते हैं। इस वीडियो में हम साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे। हर सिग्नलिंग पाथवे की तरह इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है लिगैंड, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ यह साइटोकाइनिन है। दूसरा है रिसेप्टर, जो लिगैंड से बाइंड करता है, एग्जाम्पल CRE1। यहाँ हम अरेबिडोप्सिस प्लांट के बारे में देखेंगे। अरेबिडोप्सिस में यह है AHKS, A यानी कि अरेबिडोप्सिस, हाइब्रिड हिस्टिडीन प्रोटीन काइनेज। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है AHP, हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन। और इनहिबिटर है टाइप A, ARR, न्यूक्लियर रेस्पॉन्स रेगुलेटर्स। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम है और ये 2 तरह के होते हैं। पहला बहुत ही बेसिक या नॉर्मल सिग्नलिंग सिस्टम होता है। इसके 2 कंपोनेंट्स है, सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर। सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज के 2 रीजन होते हैं, इनपुट रीजन और ट्रांसमीटर रीजन। रेस्पॉन्स रेगुलेटर के भी 2 रीजन होते हैं, रिसीवर रीजन और आउटपुट रीजन। सबसे पहले इनपुट रीजन से आकर लिगैंड बाइंड करता है, जो कि लीड करता है या कॉज करता है ट्रांसमीटर रीजन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन। इसके ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद रिसीवर रीजन का फॉस्फोराइलेशन होता है और अंततः आउटपुट रीजन लीड करता है रेस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन। और इस तरह से साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे कंप्लीट होता है। इस तरह का सिग्नलिंग सिस्टम प्रोकैरियोट्स में होता है। आइए अब हम साइटोकाइनिन के दूसरे सिग्नलिंग पाथवे को देखते हैं। ये सिग्नलिंग सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स के बीच एसेसरी प्रोटीन को इन्वॉल्व करता है। तो ये है इसके 2 कंपोनेंट्स और ये है एसेसरी प्रोटीन्स। पहला कंपोनेंट है हाइब्रिड हिस्टिडीन सेंसरी काइनेज, जिसमें कि इनपुट रीजन होता है, हिस्टिडीन काइनेज होता है और साथ ही रिसीवर डोमेन होता है। दूसरा है रेस्पॉन्स रेगुलेटर, जिसमें कि रिसीवर डोमेन और आउटपुट रीजन होता है। इन दोनों के बीच एसेसरी प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले इनपुट रीजन से आकर लिगैंड बाइंड करता है, जो कि कॉज करता है हिस्टिडीन काइनेज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन, विच इन टर्न कॉज करता है रिसीवर रीजन का फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद फिर इस AHP का फॉस्फोराइलेशन होता है। फिर यह AHP साइटोप्लाज्म पे न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होता है, रिसीवर डोमेन के फॉस्फोराइलेशन को कॉज करता है और अंततः आउटपुट रीजन रेस्पॉन्स जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है और इस तरह से साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे AHP अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन सिग्नलिंग शटल की तरह काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में साइटोकाइनिन डिपेंडेंट मैनर में। तो अब हम अगर बात करें कि साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग कैसे होता है, तो ये फॉस्फोरिले सिग्नल ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है साइटोकाइनिन के रेस्पॉन्स में। अर्थात जब साइटोकाइनिन बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो फिर डिफरेंट रीजन का एक एक करके फॉस्फोराइलेशन होता है और अंततः आउटपुट रीजन के द्वारा रेस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे रिले रेस की तरह फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, जिसे कि हम फॉस्फोरिले कहते हैं। आइए अब हम इस साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे को डिटेल में इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन, जब साइटोकाइनिन हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर के द्वारा रियलाइज किया जाता है या फिर परसीव किया जाता है, तो इसकी बाइंडिंग होती है रिसेप्टर के साइटोकाइनिन डोमेन से, जिसे कि चेज डोमेन कहते हैं। और यह बाइंडिंग फिर रिसेप्टर के डाइमराइजेशन को एक्टिवेट करता है और साथ ही ट्रांसमीटर डोमेन के हिस्टिडीन रेजिड्यू का
ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है, जो कि फॉलोड होता है रिसीवर डोमेन के एस्पार्टेट रेजिड्यू के फॉस्फोराइलेशन से। सब्सिक्वेंटली यह फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन के हिस्टिडीन रेजिड्यू पर। उसके बाद फिर AHP का ट्रांसलोकेशन होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। तत्पश्चात फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है टाइप B ARR रिसीवर डोमेन के कंजर्व एस्पार्टेट रेजिड्यू पर, जिसकी वजह से टाइप B ARR एक्टिवेटेड हो जाता है। एक्टिवेटेड होने के बाद यह बाइंड करता है एलिमेंट से जो कि टाइप ARR जीन और दूसरे साइटोकाइनिन इंड्यूसिबल जीन्स के प्रमोटर रीजन के विदिन होते हैं, और यह बाइंडिंग लीड करता है साइटोकाइनिन प्राइमरी रेस्पॉन्स जीन इंक्लूडिंग टाइप ARR जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को। इस तरह से साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स होता है या फिर साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग होती है। टाइप A ARR साइटोकाइनिन रेगुलेटेड प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, और यह फीडबैक रेगुलेटर की तरह भी काम करता है और अपने एक्सप्रेशन और साइटोकाइनिन सिग्नलिंग को इनहिबिट करता है। आइए हम साइटोकाइनिन के सिग्नलिंग को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। यह है HK साइटोकाइनिन रिसेप्टर। एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन में चेज डोमेन होता है जो कि साइटोकाइनिन से बाइंड करता है, यह उसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन। उसके बाद साइटोसोलिक रीजन में काइनेज डोमेन और रिसीवर डोमेन होता है। जब साइटोकाइनिन चेज डोमेन से बाइंड करता है तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है। साथ ही काइनेज डोमेन के हिस्टिडीन रेजिड्यू का एक्टिवेशन और ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और उसके बाद फिर रिसीवर डोमेन के कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद फिर यह फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है AHP को, जो कि हिस्टिडीन फोटो ट्रांसफर प्रोटीन है। यह शटल की तरह काम करता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है साइटोसोल से न्यूक्लियस में। तो ये फॉस्फोराइलेटेड AHP न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होता है। फिर यह रिस्पॉन्स रेगुलेटर रीजन में प्रेजेंट टाइप B ARR के रिसीवर डोमेन के कंजर्व एस्पार्टेट रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करता है, और इस तरह से टाइप B ARR का एक्टिवेशन होता है, और यह जाकर साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स जीन और टाइप A ARR जीन्स के प्रमोटर से बाइंड करता है और इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की वजह से साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स प्लांट्स में दिखता है, जो कि हम साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के रूप में देखते हैं। साथ ही टाइप A ARR जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। टाइप A ARR डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करते हैं, और जब ये एडिक्वेट अमाउंट में बन जाते हैं तो यह फिर फॉस्फोराइलेटेड AHP के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं, जिसके फलस्वरूप टाइप B ARR का एक्टिवेशन नहीं होता है, अर्थात टाइप B ARR के एक्टिविटी इनहिबिट होती है, जिसके फलस्वरूप साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और साइटोकाइनिन का रेस्पॉन्स प्लांट्स में डेवलप नहीं होता है, या फिर साइटोकाइनिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही टाइप A ARR जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, और इस तरह से यह अपने कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, जिसे हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।